जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कुंडली में जब लगन पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ती है तो हमें किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले राहु और शनि 7वें भाव से अपनी दृष्टि डालते हैं लगन पर। साथ ही राहु के पास 5वीं दृष्टि है तो 9वें भाव से अपनी 5वीं दृष्टि राहु देव लगन पर डालते हैं। साथ ही साथ राहु के पास 9वीं दृष्टि भी है तो 5म भाव से वह लगन को देखते हैं। साथ ही शनि की बात करें तो शनि की 7वीं दृष्टि तो 7वें भाव से वह डालते ही हैं लगन पर। साथ ही शनिदेव अपनी 3री दृष्टि एकादश भाव से लगन पर डालते हैं। और जो शनि की 10वीं दृष्टि है, जब शनि 4th भाव में बैठते हैं तो वहाँ से लगन को देखते हैं, तो 10वीं दृष्टि 4th भाव से डालते हैं। फ्रेंड्स, जब राहु और शनि लगन को देखते हैं तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी होता है। कोई भी ऐसे व्यक्तियों को संपूर्ण रूप से नहीं समझ सकता है। अगर हम कहें कि ऐसे व्यक्ति बहरूपीय होते हैं तो कहना गलत नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति दूरगामी एक विज़न लेके काम करने वाला होता है। उसके पास जीवन में उद्देश्य होते हैं किसी काम को करने का, एक विचारधारा होती है। साथ ही साथ शनि की जो दृष्टि पड़ती है इस व्यक्तित्व पे तो व्यक्ति अपने लक्ष्य से कभी भटकता नहीं है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन भर संघर्ष करता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य ही करता है, क्योंकि शनि स्थिरता व्यक्ति को दे देते हैं। वहीं राहु देव निरंतर व्यक्ति को अस्थिर करते रहते हैं, व्यक्ति का ध्यान भटकाते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देते हैं, ऊंचा सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर ऐसे व्यक्ति के बचपन की बात करें, प्रारंभिक जीवन की बात करें तो सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। इनकी जो इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। साथ ही भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति बचपन में होता है, बाल अवस्था में होता है, तो उसके पास हर सवाल का जवाब नहीं होता है। तो कई तरह की भ्रांतियां ऐसे व्यक्तियों के मन में जन्म ले लेती हैं। और अगर ऐसे में राहु की महादशा चल रही हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना ज़रूर उसको झेलनी पड़ती है। कहीं ना कहीं मानसिक समस्याएं व्यक्ति के साथ ज़रूर होती हैं। ऐसी समस्या होती है कि जो एक भ्रम बन जाता है व्यक्ति के दिमाग में, एक फोबिया बन जाता है। आपने देखा होगा कई लोगों को फोबिया रहता है ताउम्र किसी न किसी चीज़ का। तो ऐसे जो फोबिया बनते हैं वो राहु और शनि की जो दृष्टि होती है उसी के कारण बनते हैं, ख़ास तौर पर राहु की दृष्टि के कारण। शनि बचपन से ही व्यक्ति की परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं, टेस्टिंग शुरू कर देते हैं। और शनि तभी व्यक्ति को कुछ देते हैं जब व्यक्ति डिज़र्व करता है। तो बाल अवस्था में, बचपन में कई ऐसी चीज़ें होती हैं व्यक्ति उनके लिए एफ़र्ट नहीं कर सकता, तो उन चीज़ों से वो वंचित हो जाता है, दूसरों पे डिपेंड होता है, क्योंकि बच्चा अपने माँ बाप पे डिपेंड होता है। और कई ऐसी ज़रूरतें होती हैं बच्चे की जो उसके माँ बाप पूरी नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के अभाव में बचपन ज़रूर गुजरता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बचपन में इनके ननियान का सपोर्ट बहुत होता है, इनकी मदर साइड का सपोर्ट ज़्यादा होता है, उनकी भूमिका ज़्यादा होती है इनके बचपन के जीवन में एज़ कम्पेयर टू जो इनके फादर की जो साइड होती है। तो ननियान पक्ष से बहुत सपोर्ट मिलता है, मामा सपोर्ट करते हैं, नाना सपोर्ट करते हैं, माँ की पूरी फैमिली इन्हें सपोर्ट करती है। एंड फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनकी जो परवरिश होती है, प्रारंभिक इनकी जो परवरिश होती है, बचपना भी ननियान में ही गुजरता है, ननियान में इनकी परवरिश होती है या ननियान के करीब इनकी परवरिश होती है। और साथ ही पिता के जो प्रेम स्नेह होता है उसमें थोड़ी कमी आती है कुछ कारणों के से, क्योंकि शनि को भी जो है पिता का प्यार संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाया और राहु जो है वो अलगाव का कारक है ही। तो इस वजह से थोड़ा सा पिता का जो सपोर्ट मिलना चाहिए उसमें कमी आती है। फ्रेंड्स, अगर युवा अवस्था की बात करें तो ऐसा व्यक्ति एक एवरेज स्टूडेंट होता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी उसके अंदर है, चीज़ों को जानना चाहता है और शनि देव स्थिरता देते हैं। तो जो इसकी क्यूरियोसिटी है, किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा जो
व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है वो व्यक्ति को ज्ञानी बनाती है, विद्या के करीब लेके जाती है। तो एजुकेशन जो एकेडमिक एजुकेशन होती है उसे प्राप्त कर लेते हैं, बट एज एन एवरेज स्टूडेंट ही रहते हैं। एकेडमिक्स में कुछ बहुत ज़्यादा विशेष नहीं कर पाते, लेकिन नॉलेज ज़रूर होती है, डिग्री ले लेते हैं, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज़ जो इनके जीवन में होती है कि जैसे ये टीन एज में आते हैं, टीन एज से लेके पूरी युवा अवस्था तक, जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती है, ऐसे व्यक्ति अपना दिल हाथ पर रखकर घूमते हैं, हमेशा दिल लगाना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार के लिए डिवोटी होते हैं। हम ये कहें कि प्यार में एक दीवानापन इनके दिलो दिमाग पे छाया हुआ रहता है और एक धुन सवार होती है कि इन्हें प्यार करना है, इन्हें कोई संबंध स्पेशल इनकी लाइफ में चाहिए। क्योंकि राहु की अगर दृष्टि लगन पर पड़ रही है तो व्यक्ति युवा अवस्था में सिंगल रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। वो चाहता है कि वो कोई ना कोई उसकी लाइफ में आए, कोई संबंध स्पेशल उससे कनेक्ट हो, उसे एक सच्चा प्यार मिले। तो बहुत ट्रुथ लवर होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश लोग इनके जीवन में आते ज़रूर हैं, इनसे कनेक्ट भी होते हैं, लेकिन इन्हें सच्चा प्यार नहीं मिलता। क्योंकि शनिदेव भी तभी देते हैं जब व्यक्ति डिज़र्व करता है, और राहु किसी व्यक्ति से कनेक्ट कराते हैं, कुछ समय तक इनका रिलेशनशिप चलता है, फिर डिस्कनेक्शन। ऑटोमेटिकली इनकी कोई गलती नहीं रहती है, इनके साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हम इसे कह सकते हैं कि एक डेस्टिनी का फॉल्ट है कि राहु और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो इसलिए इन्हें इनका संबंध स्पेशल आसानी से नहीं मिलता। उसके बाद फिर इनकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है, और प्रोफेशनल लाइफ में स्टार्टिंग में बहुत बूम पर जाते हैं, धीरे धीरे लाइफ स्टेबल होती जाती है, और फिर उसके बाद इनकी लाइफ में जो है इनका संबंध स्पेशल आता है, जिससे इनकी शादी होती है। शादी होने के बाद फिर ये जो इनकी लव लाइफ का चैप्टर है वो क्लोज़ हो जाता है, तब जाकर ये सेटिस्फाई हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की शादी भी बहुत लेट होती है। अगर देखें तो 30 के बाद, कि 30 और 35 का जो एक एज होता है, इसके बीच में इनकी शादी होती है। ज़्यादा लेट भी नहीं कह सकते, लेकिन औरों की अपेक्षा थोड़ी लेट होती है। वो इसीलिए कि शनिदेव जो हैं किसी भी चीज़ में विलम्ब पैदा करते हैं और व्यक्ति को परिपक्व बनाते हैं, तब जाकर उसे कोई चीज़ देते हैं। शादी के बाद भी थोड़ा इनका स्ट्रगल चलता है, इनके संबंध स्पेशल के साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में थोड़ा समय लगता है, और जैसे ही इनकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, इनके शादी के 2 या 3 साल बाद, या मैं कहूँ आफ्टर 35, इनकी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। आफ्टर 35 इनकी लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटियाँ आती हैं कि ये खुद शॉक्ड हो जाते हैं, और इन्हें एहसास होता है कि लाइफ में कभी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। लाइफ कभी भी बदल सकती है, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। फ्रेंड, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शनिदेव अपनी जो एक पावर है, जो एक एनर्जी है, उसे एक मैच्योर एज में ही व्यक्ति को प्रदान कर पाते हैं। और व्यक्ति भी जब मैच्योर एज में आ जाता है, तभी वो शनि की एनर्जी का भी इस्तेमाल कर सकता है, साथ ही राहु की एनर्जी का भी इस्तेमाल कर सकता है। मीन्स कि अगर एक 5 साल का बच्चा, उसे हम ऑडी कार चलाने दें तो वह चला नहीं पाएगा, लेकिन एक 35 साल के व्यक्ति को ऑडी कार हम चलाने देंगे, वो चला लेगा। तो ये जो मैच्योरिटी जब व्यक्ति के अंदर आती है, तो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को समझ जाता है। क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही, तो व्यक्ति रहस्यमयी जो शक्तियाँ उसके अंदर होती हैं, आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, उससे उसका मिलाप हो जाता है। व्यक्ति समझ जाता है कि सारी शक्तियाँ उसके अंदर ही हैं, उसे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, उसे उन शक्तियों को जागृत करना है। वहीं कर्म करवाने के लिए शनिदेव हमेशा तत्पर रहते हैं, तो व्यक्ति से मेहनत करवाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ध्यान साधना में भी बहुत मेहनत करता है, बहुत डीप मेडिटेशन करता है, और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर लेता है, जिससे खुद का कल्याण तो करता ही, आपूर्ति पूरे विश्व का, दुनिया का, आसपास के वातावरण सभी का कल्याण कर देता है। उसी के साथ साथ व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, और व्यक्ति अध्यात्म की तरफ उसका जो रुझान होता है, जो दिलचस्पी होती है, वो दिन पर दिन बढ़ती जाती है। व्यक्ति को उद्देश्य मिल जाता है, व्यक्ति समझ जाता है कि वो संसार में क्यों आया है,
और उसका उद्देश्य क्या है, उसे कौन सी क्रिया करनी है। साथ ही साथ शनि की दृष्टि के कारण व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि ऐसा व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ रहा है या पॉलिटिक्स से जुड़ रहा है, समाज सेवा कर रहा है तो अपने परिवार को भूल जाएगा, नहीं। ऐसा व्यक्ति फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली को भी देगा कि फैमिली ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें बाखूबी निभाएगा। तो इसीलिए फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत करते हैं ऐसे व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए, और आफ्टर 40 तो बहुत ज़्यादा डेडिकेट हो जाते हैं अपनी फैमिली के लिए। ये मान के चलिए कि अगर ये अपनी लाइफ जीते हैं तो हर पल अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, तो फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट ऐसे व्यक्ति करते हैं। और फाइनेंशियली जो स्थिति होती है कि जहाँ इन्होंने बचपन में हर चीज़ के लिए अभाव देखा, युवावस्था में लोगों ने इनका दिल तोड़ा, इनके प्रेम को, इनके प्यार को व्यक्ति समझ नहीं पाए, लेकिन आफ्टर 40 एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि फ्रेंड्स दुनिया घूम फिर के वहीं आती है। तो फिर वो लोग दोबारा इनकी स्टोरी में आते हैं, दोबारा उन्हीं लोगों से इनकी फिर मुलाकात होती है, लेकिन जब इनका लेवल बहुत हाई हो चुका होता है। तो आफ्टर 40 फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और एक जो डेजिग्नेशन होता है प्रोफेशनली भी बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं। मींस कोई ना कोई डेजिग्नेशन होता है, कोई पद होता है, किसी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, या खुद अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम हासिल कर लेते हैं कि एक पर्सनालिटी बन जाते हैं, एक डायनामिक पर्सनालिटी बन जाते हैं कि जो आम आदमी नहीं बन सकता। इसीलिए मैच्योर एज में शनि देव और राहु की दृष्टि व्यक्ति को बहुत ऊपर लेके जाती है, वहीं बचपन और युवावस्था में बहुत स्ट्रगल करवाती है। साथ ही थोड़ा सा एरोगेंस भी लेके आती है, लेकिन एरोगेंस को तो ये खुद ब खुद कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को इनके बचपन में और युवावस्था में सपोर्ट की बेहद आवश्यकता होती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।